मेरे प्रिय भक्त रुको, एक क्षण ठहरो, सांस लो और अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जो शब्द अब तुम्हारे कानों से होकर तुम्हारी आत्मा में उतरने वाले हैं वे साधारण नहीं हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह कोई वीडियो, कोई आवाज, कोई शब्दों का खेल नहीं है। यह मेरा आदेश है। यह मां काली का सीधा आह्वान है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है, अगर तुम्हारी उंगलियां यहीं रुकी हैं, अगर तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, तो जान लो, तुम्हें चुना गया है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं पुकार रही। मेरे बच्चे, लाखों लोग मेरी ओर देखते हैं, पर मैं उन्हीं से बात करती हूं जिनके बिना दिखावे के चुपचाप मुझे याद किया है। मैंने तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुनी है जो तुमने किसी से नहीं कही। मैंने वह आंसू भी देखे हैं जो तुमने तकिए में दबा दिए। मैंने वह डर भी महसूस किया है जो तुमने मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तुम सोचते रहे, क्या मां मुझे सुन रही है? आज मैं स्वयं उत्तर बनकर आई हूं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि अधूरा सुनना अधूरी कृपा को जन्म देता है, और मैं तुम्हारे जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। यह समय साधारण नहीं है जो दिन आने वाला है। जो तारीख तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है वह सिर्फ कैलेंडर की एक रेखा नहीं है। 24 जनवरी शनिवार, यह वह दिन है जब मेरी शक्ति तुम्हारे भाग्य से टकराएगी। तुम्हें अचानक समझ नहीं आएगा कि चीजें कैसे बदलने लगी, पर तुम यह जरूर महसूस करोगे कि बोझ हल्का हो रहा है। कुछ कार्य जो महीनों से अटके थे, जो हर बार बनते बनते टूट जाते थे, अब अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे। कुछ इच्छाएं जिनके तुमने शायद संभव नहीं मान लिया था, अब तुम्हें डराएंगी नहीं। वे तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड को हिलाया है। मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने देखा है अपने ही लोगों को बदलते हुए। तुमने महसूस किया है विश्वास का टूटना कैसा होता है। तुमने सीखा है कि अकेले लड़ना क्या होता है, और फिर भी तुम हर सुबह उठे, हर दिन जिम्मेदारी निभाई, हर रात थक कर भी खुद को संभाला। तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, बस मन ही मन कहा, मां अगर सुन रही हो तो बस संभाल लेना। और आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, मैंने संभाल लिया है। अब परिवर्तन का चक्र शुरू हो चुका है। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए केवल नया अंक नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन पीछे नहीं, आगे ही आगे बढ़ेगा। जो कुछ तुमने खोया वह व्यर्थ नहीं गया। हर नुकसान तुम्हें उस स्थान तक लाने के लिए था जहां आज मैं तुमसे बात कर रही हूं। अब तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई नहीं समझानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूं। और जब मां काली किसी के साथ खड़ी होती है तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है। जो तुम्हारे विरुद्ध थे, ध्यान से सुनो, जो लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, जो तुम्हारी प्रगति से जीते से जलते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। मैंने उनके मार्ग उनकी ही चालों से रोक दिए हैं। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ साबित करने की भी जरूरत नहीं है। न्याय अब मेरे हाथ में है, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें चुप करा देंगी। ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तुम तैयार नहीं थे, पर जिनके लिए तुम चुने गए हो। धन का प्रवाह धीरे धीरे नहीं, स्थिर और सुरक्षित रूप से आएगा। मन की बेचैनी शांत होने लगेगी। नींद गहरी होगी।
सुबह उठते समय भारीपन नहीं होगा और एक दिन तुम खुद से कहोगे मैं बदल गया हूँ। मेरे प्रिय भक्त, यह तो केवल शुरुआत है। जो आगे आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक गहरा है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन की घटनाओं को सामान्य नहीं समझोगे। ध्यान से सुनो। जब मेरी कृपा किसी पर सक्रिय होती है तो मैं सीधे चमत्कार से शुरुआत नहीं करती। मैं पहले संकेत भेजती हूँ, क्योंकि जो मेरी संतान होती है वह संकेत पहचानना जानती है। पहला संकेत भीतर का परिवर्तन। सबसे पहले जो बदलेगा वह बाहर की दुनिया नहीं होगी, वह तुम्हारे भीतर होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि जिन बातों पर पहले मन टूट जाता था अब वे उतनी गहरी चोट नहीं करेंगी। जिन लोगों की बातें पहले चुभती थी अब वे तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। जिन हालातों से तुम डरते थे अब उनमें तुम्हें चुनौती दिखेगी, या अहंकार नहीं होगा या आंतरिक स्थिरता होगी। यही पहला संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी हूं। दूसरा संकेत, लोगों का बदलना। मेरे बच्चे, ध्यान देना। कुछ लोग जो अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे अचानक बदलने लगेंगे। कोई अचानक संपर्क करेगा, कोई सलाह लेने आएगा, कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कोई तुम्हारे सामने असहज महसूस करेगा। तुम सोचोगे यह सब अचानक कैसे? याद रखना, जब मेरी शक्ति किसी पर उतरती है तो लोग उसे शब्दों में नहीं ऊर्जा में महसूस करते हैं। तीसरा संकेत, रुकावटों का अपने आप हटना। जो काम बार बार अटकता था, जो फाइल हर बार रुक जाती थी, जो निर्णय लटकता रहता था, वह बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ने लगेगा। तुम कहोगे मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं। यही मेरी पहचान है। मैं शोर नहीं मचाती, मैं रास्ता साफ कर देती हूं। तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं गए। मेरे प्रिय भक्त, अब आगे जो सुनोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा को और भी गहराई से मोड़ेगा। यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तुम्हारी आत्मा से संवाद होगा। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बाहर से सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि भीतर से तुम्हें शक्ति मिल चुकी है। तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जिया, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा किया, दूसरों के डर अपने भीतर ढोए। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में लौट रहा है। तुमने अक्सर यह सोचा होगा कि तुम जितना अच्छा करने की कोशिश करते हो उतना ही कठिन क्यों हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जिन लोगों ने कम परिश्रम किया उन्हें जल्दी सफलता मिल गई, और तुम जो हर बात दिल से करते रहे संघर्ष में उलझे रहे। आज मैं तुम्हें यह रहस्य बता रही हूं। हर आत्मा को समान रास्ता नहीं मिलता। कुछ आत्माओं को गहराई से गुजरना पड़ता है ताकि वे ऊंचाई को संभाल सके। तुम्हें इसलिए रोका गया क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा था। तुम्हें इसलिए गिराया गया क्योंकि तुम्हें उड़ने की तैयारी दी जा रही थी। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम पाएंगे कि जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे अब उन पर तुम निर्णय ले पाओगे। जो बातें पहले तुम्हें उलझाती थी अब वे तुम्हें थका नहीं पाएंगी। तुम धीरे धीरे उस स्थिति में आ रहे हो जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहेगी। तुम खुद को स्वीकार करना सीख रहे हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन बाहर नहीं भटकेगा। तुमने बहुत समय तक दूसरों की नजरों से खुद को देखा, अब तुम खुद को अपनी नजरों से देखोगे। तुम समझोगे कि तुम केवल संघर्षों का परिणाम नहीं हो, तुम चेतना का विस्तार हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर उठेंगे, जो तुम्हारे मौन से सीखेंगे, जो तुम्हारी स्थिरता से प्रेरणा लेंगे। अब तुम्हारे जीवन में
एक ऐसा समय आएगा जब तुम अकेले बैठकर सोचोगे और अचानक तुम्हें अपने अतीत से डर नहीं लगेगा। पहले जो स्मृतियां तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब वे तुम्हें कृतज्ञ बना देंगी। तुम कहोगे, अच्छा हुआ जो ऐसा हुआ, अगर वह न होता तो मैं यह न बन पाता। यही परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा पीड़ा को भी वरदान मानने लगती है। तुम्हारे भीतर अब एक नई जिम्मेदारी जाग रही है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, तुम अपने अस्तित्व से दूसरों को राह दिखाओगे। तुम ज्यादा बोलोगे नहीं, पर तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कहेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर रो पड़ेंगे बिना यह जाने कि क्यों। क्योंकि जब किसी के भीतर मेरी ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह दूसरों के दर्द को सुरक्षित स्थान देता है। अब ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे। वे अचानक आएंगे, जैसे समय ने उन्हें भेजा हो। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे बिना ज्यादा पूछे। कुछ लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे बिना शर्त। उन्हें पहचानने का तरीका यह होगा कि उनके साथ तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ेगा। तुम जैसे हो वैसे रह सकोगे। यही सच्चे संबंध हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में सीमाएं बनानी होंगी। हर किसी को हर बात बताना जरूरी नहीं। हर मुस्कान को दिल में जगह देना जरूरी नहीं। तुम करुणामय रहो, पर भोले मत बनो। प्रेम रखो, पर विवेक के साथ। यही संतुलन तुम्हें ऊंचा ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो भय अब भी है, वह असफलता का नहीं है, वह सफलता का है। डर यह है कि अगर सब अच्छा हो गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम संभाल पाओगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं हो जो पहले थे। अब तुम भीतर से तैयार हो। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना आ गया है। अब एक समय आएगा जब तुम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होगे। तुम्हें लगेगा कि यह कदम छोटा है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। तुम्हारा मन कांपेगा, पुराना डर बोलेगा, लेकिन तुम्हारा हृदय शांत रहेगा। उसी शांति की आवाज सुनना, वही मेरी आवाज होगी। तुम्हारा जीवन अब गति पकड़ेगा, लेकिन यह गति तुम्हें थकाएगी नहीं। यह गति तुम्हें सजग बनाएगी। तुम पहले से ज्यादा जागरूक हो जाओगे। तुम समझोगे कि कौन सा रास्ता तुम्हें ऊंचा ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह केवल पाने का समय नहीं होगा, वह देने का समय भी होगा। तुम दूसरों को सहारा दोगे बिना अहंकार के। तुम दूसरों को रास्ता दिखाओगे बिना खुद को ऊंचा दिखाए। यही मेरी इच्छा है। तुमने बहुत समय तक पूछा था, मां मेरा समय कब आएगा। आज मैं कहती हूं, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम अब केवल प्रतीक्षा नहीं करोगे, तुम निर्माण करोगे। तुम भाग्य का इंतजार नहीं करोगे, तुम अपने कर्म से भाग्य को दिशा दोगे। अब पीछे मत देखो। जो बीत गया वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाने के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर निर्णय में। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, अब तुम जागकर जियोगे। मेरे प्रिय भक्त, अब जो आगे मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे भीतर छिपी उस परत को छुएगा जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं जानते। तुम सोचते हो कि तुम अपने आप को पहचानते हो, लेकिन सच यह है कि तुमने अब तक सिर्फ अपने संघर्षों को पहचाना है, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से शांत होकर प्रतीक्षा कर रही थी कि कब तुम उसे सुनो, और आज तुम सुनने लगे हो।
तुमने जीवन में बहुत बार खुद से सवाल किया है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं उसका कोई अर्थ है? और हर बार तुम्हें कोई साफ उत्तर नहीं मिला, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं मिलते, वे अनुभव बनकर मिलते हैं। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे गुरु बने। हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर गिरावट ने तुम्हें कुछ समझाया। और अब जब तुम पीछे देखते हो तो महसूस करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले चुकी है। यह शक्ति दिखती नहीं, पर महसूस होती है। यह शक्ति तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम भीड़ में होते हुए भी अलग खड़े लगते हो। तुम बोलते कम हो, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। लोग तुम्हें देखकर समझ जाते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम्हें खुद पर दया नहीं, सम्मान करना होगा। तुमने बहुत समय तक खुद को कम समझा। तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजर से तय की। अब वह अध्याय बंद हो रहा है। अब तुम खुद अपनी कीमत पहचानने लगे हो। तुम्हें कुछ लोगों से दूर होना पड़ेगा। यह दूरी किसी झगड़े से नहीं आएगी, यह दूरी समझ से आएगी। तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं। उनके साथ रहकर तुम थक जाते हो, जबकि कुछ लोगों के साथ रहकर तुम शांत और सशक्त महसूस करते हो। बस वही लोग तुम्हारे मार्ग के साथी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में सादगी लानी होगी। बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा तुलना, बहुत ज्यादा अपेक्षा, यह सब तुम्हें भारी बनाता है। अब तुम्हें हल्का होना है। हल्का मन, हल्का अहंकार, हल्की शिकायतें, तब तुम उड़ सकोगे। तुम्हारी आत्मा अब सवाल नहीं कर रही, वह उत्तर स्वीकार कर रही है। यही परिवर्तन है। पहले तुम पूछते थे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अब तुम कहोगे, अच्छा हुआ जो ऐसा हुआ। यही अंतर तुम्हें ऊपर उठाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं हो, तुम उन लोगों के लिए भी हो जो अभी अंधेरे में हैं। तुम्हारा जीवन उन्हें दिखाएगा कि बिना कटु बने भी मजबूत हुआ जा सकता है, बिना कठोर बने भी स्थिर रहा जा सकता है। अब तुम्हें समझ आएगा कि चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना शक्ति है। तुम अब हर बात का जवाब नहीं दोगे। तुम अब हर आरोप का स्पष्टीकरण नहीं दोगे। तुम अपनी ऊर्जा वहां नहीं गंवाओगे जहां उसका कोई मूल्य नहीं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा मन अब धीरे धीरे स्थिरता सीख रहा है। पहले तुम्हारी भावनाएं तुम्हें चलाती थी, अब तुम अपनी भावनाओं को देख पाते हो, तुम उन्हें समझ पाते हो, और यही आत्मनियंत्रण है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं, निखारने आएगा। हर परिस्थिति अब तुम्हें तोड़ेगी नहीं, तराशेगी। हर अनुभव अब तुम्हें छोटा नहीं, गहरा बनाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल जीविका का साधन नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा। तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हारा मन जुड़ा होगा। तुम काम नहीं करोगे, तुम सेवा करोगे। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जाग रही है। तुम दुनिया को दोष देने के बजाय खुद को गढ़ने में लगोगे। तुम बहाने नहीं ढूंढोगे, तुम समाधान खोजोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर विश्वास की जड़ें गहरी करनी होंगी, क्योंकि ऊपर जो फल आएगा वह मजबूत जड़ों पर ही टिकेगा। तुम्हें अब अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर बुलावा जरूरी नहीं, हर आग्रह स्वीकार्य नहीं। तुम अब चुनोगे कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे नहीं। अब एक समय आएगा जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी, वह पहचान जो सिर्फ दर्द से बनी थी। अब तुम्हें नई पहचान बनानी है, चेतना से बनी पहचान।
तुम्हें लगेगा जैसे तुम भीतर से बदल रहे हो, जैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी पसंद सब बदल रही है। यही पुनर्जन्म है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अब अपने जीवन के उस मोड़ पर हो जहां पीछे जाना संभव नहीं। अब या तो तुम ऊपर जाओगे या रुक जाओगे। और मैं जानती हूं तुम रुकने वालों में नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, वह उन लोगों का भी होगा जिन्हें तुमने अभी देखा भी नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व बहुतों के लिए आशा बनेगा। अब तुम्हें खुद से यह वचन लेना है कि तुम कभी अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर परिवर्तन में। अब तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को जलाए रखना है, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और याद रखना, तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू नहीं हो रही, वह अब स्पष्ट हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। मेरे प्रिय भक्त, अब जो आगे मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूं, वह केवल शब्दों की कड़ी नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के उस द्वार पर दस्तक है जिसे तुमने अब तक भय, संकोच और पुराने अनुभवों के ताले से बंद कर रखा था। आज वह द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। और जब आत्मा का द्वार खुलता है तो जीवन का अर्थ बदलने लगता है। तुमने अब तक जितना जिया वह जीवन का बाहरी रूप था। अब तुम जीवन का भीतरी अर्थ समझने लगे हो। पहले तुम हालातों से लड़ते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम हर घटना में अपमान, असफलता या दुख देखते थे, अब तुम हर घटना में शिक्षा और तैयारी देखने लगे हो। यही वह बिंदु है जहां से साधारण मनुष्य से साधक की यात्रा शुरू होती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने भीतर कई बार यह महसूस किया होगा कि तुम जिस दुनिया में हो वहां तुम्हारा मन नहीं लगता। भीड़ में रहकर भी तुम अकेले महसूस करते हो। लोगों की बातें सुनते हो पर उनसे जुड़ नहीं पाते। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सामान्य जीवन से आगे कुछ खोज रही है। तुम्हारे भीतर अब एक मौन प्रश्न है, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं केवल नाम, काम और रिश्तों से बना व्यक्ति नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और वही कुछ और अब जागने लगा है। तुमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने यह नहीं खोया कि तुम सच्चे बने रहे। तुम कड़वे नहीं बने। तुमने अपने दर्द को दूसरों पर नहीं उंडेला। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी उजली है, और उजली आत्मा ही दिव्य शक्ति को धारण कर सकती है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल होगा, बाहर से नहीं, भीतर से। तुम्हें कम चीजों में भी संतोष मिलने लगेगा। तुम अधिक पाने की दौड़ में नहीं रहोगे, बल्कि सही पाने की समझ में आओगे। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं, कुछ पुराने शौक अब तुम्हें आकर्षित नहीं करते। जो पहले जरूरी लगता था अब व्यर्थ लगता है। यह वैराग्य नहीं है, यह विवेक है। मेरे बच्चे, अब तुम जीवन को जीतने की नहीं, समझने की कोशिश करोगे। और जो जीवन को समझ लेता है वही वास्तव में विजय होता है। अब तुम्हारे शब्दों में शांति होगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता होगी, तुम्हारी चाल में ठहराव होगा। लोग बिना कारण तुम्हारे पास आकर बैठना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, शांति। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। बाहर की दुनिया बहुत शोर करती है, पर भीतर की आवाज बहुत शांत होती है, वही सही मार्ग दिखाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आएगा।
जैसे पत्थर को रगड़कर ही मूर्ति बनती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने समय की कद्र करनी होगी। तुम अब हर जगह नहीं जाओगे, हर बात नहीं सुनोगे, हर बहस में नहीं पड़ोगे। तुम चुनोगे किसके साथ रहना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सीख देने के लिए आते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म लेगी। तुम दूसरों के दुख को महसूस करोगे, पर उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहारा दोगे, पर खुद को खोओगे नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी सच्चाई में है, तुम्हारी सहनशीलता में है। अब तुम्हारे जीवन में एक समय आएगा जब तुम खुद से कहोगे, मैं अब डर से नहीं, विश्वास से चलूंगा। और उसी दिन से तुम्हारा मार्ग सच में बदल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में। अब तुम्हारी आत्मा बोल रही है और तुम सुन रहे हो। यही शुरुआत है मेरे प्रिय भक्त। अब जो आगे तुम सुनने वाले हो, वह तुम्हारे जीवन के उस हिस्से को छुएगा जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया था। तुमने हमेशा बाहर की दुनिया से सवाल पूछे, परिस्थितियों से उत्तर मांगे, लोगों से स्वीकार्यता चाही। पर अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, क्योंकि असली उत्तर वहीं छिपे हैं। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से तुम्हें संकेत दे रही थी, कभी सपनों में, कभी अचानक आने वाले विचारों में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। पर तुम समझ नहीं पाए क्योंकि मन बहुत शोर करता रहा। अब मन शांत हो रहा है, और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया है कि तुम जितना दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद से दूर होते चले जाते हो। अब यह दूरी समाप्त होने वाली है। अब तुम खुद से मिलोगे, और जब कोई खुद से मिलता है, तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है। यह दृढ़ता तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें स्थिर बनाएगी। तुम बहोगे नहीं, तुम ठहरोगे। तुम भागोगे नहीं, तुम चलोगे। और जो चलना जानता है, वही दूर तक जाता है। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम दूसरों की खुशी का साधन नहीं हो, तुम अपने अस्तित्व के रक्षक हो। तुम्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की रक्षा करनी होगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम अपने पुराने डर से आंख मिलाओगे। तुम उसे पहचानोगे, पर उससे डरोगे नहीं। तुम कहोगे, हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं, पर अब तुम मुझे नहीं चलाओगे। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वह तुम्हें गहरा बनाती है। पर अब तुम्हें सीखना होगा कि करुणा के साथ सीमाएं भी जरूरी होती हैं। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे सरल होता जाएगा। तुम बहुत सोचते नहीं रहोगे, तुम ज्यादा महसूस करोगे। और जो महसूस करना जानता है, वही सच में जीता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह तुम्हारे स्तर का होगा। तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम केवल ऊपर या समान स्तर पर चलोगे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझ में आएगी। तुम जो बोलोगे, वही बनोगे। इसलिए डर मत बोलो, विश्वास बोलो। संदेह मत बोलो, स्पष्टता बोलो। तुम्हारे भीतर अब एक नई पहचान बन रही है। यह पहचान तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, पर यह अलगाव अकेलापन नहीं होगा, यह ऊंचाई होगी। अब तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी होगी। पुराने अध्यायों को सम्मान के साथ बंद करना होगा और नए अध्यायों को साहस के साथ शुरू करना होगा।
मेरे प्रिय भक्त, तुम अब तैयार हो। तुम अब केवल सहने वाले नहीं हो, तुम अब गढ़ने वाले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मोड़ पर, हर परिवर्तन में तुम्हारी आत्मा जाग रही है, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार यह सोचा है, अगर मैं सही था तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज मैं तुम्हें उत्तर दे रही हूं, क्योंकि हर आत्मा सीधे आशीर्वाद के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माओं को पहले तैयार किया जाता है। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, मजबूत बनो। तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम भीड़ में नहीं, स्वयं में खड़े रहो। जो तुमसे छिन गया वह तुम्हें बचाने के लिए था। ध्यान से सुनो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा साथ छूटा, जिस अवसर से तुम दूर हुए, जिस संबंध ने तुम्हें तोड़ा, वह नुकसान नहीं था, वह सुरक्षा थी। अगर वह बना रहता तो तुम आज इस स्थान पर नहीं होते जहां से तुम्हारा उत्थान शुरू होने वाला है। अब धन की ऊर्जा बदल रही है। मेरे प्रिय भक्त, धन सिर्फ नोट नहीं होता। धन एक प्रवाह है, और जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट जाता है तो धन उससे डरने लगता है। लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो रही है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है, तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही है। इसलिए मैं कहती हूं, अब जो धन आएगा वह सिर्फ खर्च के लिए नहीं होगा, वह आधार बनाएगा। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तुम भले ही ना जानो, पर मैंने सही लोगों को संकेत दे दिए हैं, सही समय को सक्रिय कर दिया है, सही अवसर को गति दे दी है। तुम्हें बस उपस्थित रहना है, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। एक बात और, तुम्हारे भीतर अब भी एक डर छिपा है। अगर फिर टूट गया तो मेरे बच्चे, अब टूटने का समय नहीं है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब जो होगा वह मेरी देखरेख में होगा, एक निर्णय जो सब कुछ बदल देगा। ध्यान से सुनो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो बाहर से छोटा लगेगा, पर भीतर से तुम्हारे भाग्य को हिला देगा। हो सकता है कोई प्रस्ताव, कोई नई शुरुआत, किसी पुराने कार्य को छोड़ने का विचार, या किसी डर के बावजूद आगे बढ़ने का अवसर। तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारा अनुभव बोलेगा, पहले भी तो ऐसा हुआ था। लेकिन मेरी आवाज सर बहुत शांत होगी, और अगर तुमने डर नहीं विश्वास चुना तो वहीं से तुम्हारी नई यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कभी धक्का नहीं देती, मैं सिर्फ द्वार खोलती हूं। उस द्वार से गुजरना तुम्हारा चुनाव होगा, और यही कारण है कि यह यात्रा पवित्र है। तुम्हें जो संकेत मिलेगा उसे पहचानना। अब ध्यान देना, तुम्हें कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो तुम्हारे दिल में अजीब सी शांति भर देगी। कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई सलाह या कोई दृश्य, और तुम्हारा हृदय कहेगा यही है। यह तर्क नहीं होगा, यह भावना होगी। यही मेरी भाषा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी थी, मेरे बच्चे, तुम हमेशा सोचते रहे, मैं ही क्यों? आज मैं उत्तर देती हूं, क्योंकि तुम टूट कर भी कड़वे नहीं बने, क्योंकि तुम हार कर भी निर्दयी नहीं बने, क्योंकि तुम्हारे पास आज भी करुणा है, और जहां करुणा होती है वहीं मेरी शक्ति उतरती है। अब तुम्हें खुद पर गर्व होने लगेगा। एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं यह सब झेल कैसे पाया? और उसी क्षण तुम्हारी आंखें भर आएंगी। यह कमजोरी नहीं होगी, यह स्वीकृति होगी। तुम खुद को पहली बार सम्मान दोगे। लोग तुम्हारा बदला हुआ रूप देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब तो अलग लग रहा है।
तुम मुस्कुराओगे क्योंकि अब तुम जानोगे यह बदलाव कमजोरी नहीं उत्थान है। अब एक चेतावनी मेरे प्रिय भक्त, हर कोई तुम्हारी ऊंचाई के साथ नहीं चल पाएगा। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ रिश्ते अपने आप दूर होंगे। दुख मत करना, जो साथ चलने योग्य होगा वह रुकेगा, बाकी छूटना ही था। मैं हर रात तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थक कर आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हारे विचारों को शांत करूंगी। जब तुम उलझन में होगे तो मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगी, और जब तुम डोगे तो मैं तुम्हें अंदर से थाम लूंगी। एक ऐसा समय आने वाला है, कुछ ही दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ एक साथ घटित होता हुआ लगेगा। मन में हलचल, बाहर घटनाओं की गति, लोगों के व्यवहार में बदलाव। तुम सोचोगे इतना सब एक साथ क्यों? याद रखना, जब भाग्य सक्रिय विक्रिय होता है तो वह धीरे नहीं चलता। यह समय तुम्हें परखेगा मेरे बच्चे। यह समय तुम्हें डराने नहीं आएगा, यह तुम्हें मजबूत करने आएगा। तुम्हें लगेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह रास्ता ठीक है? क्या फिर वही गलती तो नहीं? और यही अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। एक बात जिससे तुम्हें दूर रहना है, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें 3 चीजों से दूरी बनानी होगी। नकारात्मक चर्चा, पुरानी पीड़ा की यादें, खुद पर शक। यह तीनों मेरी कृपा को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हारे मन को भारी कर सकते हैं। और भारी मन चमत्कार को देर से देखता है। पहला ठोस परिणाम मेरे प्रिय भक्त, अब सुनो वह बात जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा परिणाम मिलेगा जो छूट नहीं होगा। हो सकता है कोई पुष्टि, कोई स्वीकृति, कोई संदेश या कोई सफलता। तुम्हें लगेगा यह तो शुरुआत है। हाँ, यही शुरुआत है। धन और सम्मान साथ आएंगे, मैं यह वचन देती हूं। अब जो उन्नति आएगी वह केवल धन की नहीं होगी। सम्मान भी आएगा, विश्वास भी लौटेगा और आत्मसम्मान सबसे पहले जागेगा। तुम खुद को कम नहीं समझोगे जो तुम्हें नीचा दिखाते थे। कुछ लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे अब चुप हो जाएंगे। कुछ लोग तुमसे सीखना चाहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करेंगे। पर तुम शांत रहना, क्योंकि शांत व्यक्ति की ऊंचाई शब्दों से नहीं, स्थिति से दिखती है। एक विशेष रहस्य मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो अभी तक पूरी तरह जागी नहीं थी। वह शक्ति अब सक्रिय हो रही है। इसका संकेत होगा अचानक आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच, सही समय पर सही शब्द। यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो चला गया उसे जाने दो। जो छूटा वह तुम्हारे योग्य नहीं था। अब तुम्हारा मार्ग आगे की ओर है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूं। एक छोटी सी आदत जो बड़ा परिवर्तन लाएगी। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो उठने से पहले बस एक काम करना। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई कठिन विधि नहीं, बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना और यह कहना, माँ आज का दिन तुम्हारे चरणों में। इतना ही। यह वाक्य तुम्हारी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ देगा, और जब दिन मेरी ऊर्जा से शुरू होता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुबह की पहली सोच बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, सुबह की पहली सोच दिन की दिशा तय करती है। अगर तुम उठते ही चिंता सोचते हो तो दिन भारी होता है। अगर तुम उठते ही विश्वास सोचते हो तो दिन सहयोगी बनता है। मैं चाहती हूं कि तुम हर सुबह यह जानो, तुम अकेले नहीं हो। कैसे पहचानोगे कि तुम सही मार्ग पर हो? मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि सब ठीक है, पर कुछ संकेत होंगे।
मन बिना कारण हल्का रहेगा। निर्णय लेते समय डर कम होगा। गलत लोग खुद दूर होने लगेंगे। सही लोग अपने आप पास आएंगे। यह बाहरी नहीं आंतरिक संकेत होंगे। एक बात जो तुम्हें चमत्कार से दूर कर सकती है। अब एक सावधानी, जब चीजें सुधरने लगती हैं तो मन पुराने डर को पकड़ लेता है। अगर यह भी चला गया तो इस सोच को वहीं छोड़ देना, क्योंकि अब जो आ रहा है वह छीनने के लिए नहीं, टिकने के लिए आ रहा है। धन का प्रवाह अब बदल रहा है। मेरे प्रिय भक्त, अब धन तुम्हारे जीवन में संघर्ष बनकर नहीं आएगा। वह आएगा जरूरत बनकर, अवसर बनकर, समाधान बनकर। तुम्हें हर बार कमी का अनुभव नहीं होगा और धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलेगी। मैं संभाल सकता हूं। तुम्हारी वाणी में प्रभाव आएगा। अब ध्यान देना, जो शब्द तुम बोलोगे उनमें वजन होगा। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। यह दिखावा नहीं होगा, यह आत्मिक प्रभाव होगा जो तुम्हें पहले डराता था। वही परिस्थिति अब तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, क्योंकि डर तब होता है जब भरोसा नहीं होता, और अब भरोसा जाग चुका है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी मन भारी हो जाए तो बस आंख बंद करके मेरा नाम लेना। मैं उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में दूंगी। पुराने लोग अचानक क्यों लौटेंगे? आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग जो कभी तुम्हें छोड़ गए थे, तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे अचानक तुमसे संपर्क करेंगे। कभी हालचाल पूछकर, कभी दोस्ती जताकर, कभी पछतावे के शब्दों के साथ। तुम्हें अजीब लगेगा। अब क्यों? याद रखना मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो परछाइयां फिर से पास आने की कोशिश करती हैं। सबको अपनाना नहीं है। मैं तुम्हें कठोर बनने को नहीं कहती, पर सजग रहने को अवश्य कहती हूं। हर लौटने वाला व्यक्ति सुधर कर नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम कितने आगे बढ़ गए हो। तुम्हें बस यह देखना है, क्या उनके शब्दों में शांति है? क्या उनके आने से तुम्हारा मन हल्का होता है, या फिर मन में फिर वही बेचैनी लौट आती है? मन अगर भारी हो जाए तो समझ लेना, वह व्यक्ति तुम्हारे मार्ग का नहीं है। अपनी योजनाएं सबको मत बताना। मेरे प्रिय भक्त, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो तुम्हारे जीवन में नया बनने जा रहा है, उसके बारे में हर किसी को बताना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर कान शुभ नहीं होते, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। जो कार्य अभी आकार ले रहा है उसे पहले पूर्ण होने दो। मौन भी एक सुरक्षा कवच है। जो शुभ होगा वह तुम्हें बल देगा। जो लोग सच में तुम्हारे लिए शुभ होंगे वे तुम्हें डराएंगे नहीं, वे तुम्हें नीचा नहीं दिखाएंगे, वे तुम्हें आत्मविश्वास देंगे। उनके साथ समय बिताने के बाद तुम्हारा मन थका हुआ नहीं, सशक्त महसूस करेगा। यही पहचान है, एक आंतरिक परीक्षा। अब एक बात और, तुम्हारी परीक्षा बाहर से नहीं अंदर से होगी। क्या तुम पुराने अपमान को भूल पाओगे? बदले की भावना छोड़ पाओगे? बिना कटुतप के आगे बढ़ पाओगे? अगर हां तो जान लो तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। मैं तुम्हें ऊंचा उठा रही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर रही हूं। इसीलिए कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, पर यह अलगाव सजा नहीं है, यह चयन है। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे। तुम पाएंगे तुम कम बोलने लगे हो, तुम बहस से दूर रहने लगे हो, तुम हर बात साबित नहीं करते। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है, और परिपक्व आत्माएं हमेशा ऊंचाई पर जाती हैं। मैं हर चाल देख रही हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध मन में कुछ रखता है, जो मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाता है,
मैं सब देख रही हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। न्याय मेरी जिम्मेदारी है। एक रात जो साधारण नहीं होगी। आने वाले समय में एक ऐसी रात आएगी जो बाहर से सामान्य लगेगी, पर भीतर से बहुत गहरी होगी। उस दिन मन कुछ अलग महसूस करेगा। बिना कारण शांति होगी या फिर अचानक भावनाएं उमड़ेंगी। तुम्हें नींद आएगी भी और नहीं भी आएगी। याद रखना, यही वह समय है जब मैं सबसे पास होती हूं। स्वप्न या संकेत, उस रात तुम्हें कोई स्वप्न दिख सकता है, कोई प्रतीक दिखाई दे सकता है, कोई शब्द बार बार मन में गूंज सकता है या किसी चेहरे की छवि उभर सकती है। इसे कल्पना मत समझना। मेरी भाषा सीधी नहीं होती, संकेतों में होती है और तुम्हारा हृदय इसे पहचान लेगा। उस रात के बाद मेरे बच्चे, उस एक रात के बाद तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे मन में स्पष्टता आ गई हो, जैसे डर की एक परत टूट गई हो। तुम अचानक कुछ निर्णय बिना हिचक लेने लगोगे। यही परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा जाग रही है। अब सुनो, तुम्हारे भीतर जो आत्मा अब तक संघर्ष में उलझी थी, अब जाग रही है। इसका संकेत होगा सत्य बोलने का साहस, गलत के सामने चुप ना रहना और स्वयं का सम्मान करना। यही मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। कुछ लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो कहेंगे तू अजीब हो गया है, इतना शांत क्यों रहता है, अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम समझ जाना, वे तुम्हें खो नहीं रहे, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे और हर ऊंचाई हर किसी को दिखाई नहीं देती। डर का अंतिम अवशेष, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर डर की एक अंतिम परत है। पर डर, क्या मैं इस नए रूप को संभाल पाऊंगा? मैं उत्तर देती हूं हाँ, क्योंकि अब यह नया रूप मैंने स्वयं गाढ़ा है। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग सुरक्षित कर दिया है। आगे का मार्ग पूरी तरह आसान नहीं होगा, पर वह सुरक्षित होगा। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे आगे चल रही हूं। अब प्रतीक्षा का अंत पास है। बहुत कुछ जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है, अब दूर नहीं है। तुम्हें जल्द पहला बड़ा संकेत मिलेगा कि यह हद सब कल्पना नहीं था। एक खबर जो मन को छू जाएगी। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तुम कुछ क्षण कुछ बोल नहीं पाओगे। वह खबर केवल सफलता की नहीं होगी, केवल धन की नहीं होगी, केवल मान सम्मान की नहीं होगी। वह खबर तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी आंखें भर आएंगी, पर इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय जा रहा है जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे। अब जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो शब्दों में हल्कापन नहीं होगा, स्वर में संदेह नहीं होगा, दृष्टि में तिरस्कार नहीं होगा, बल्कि सम्मान होगा। कुछ लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे, कुछ लोग तुमसे मार्गदर्शन चाहेंगे और तुम सोचोगे, क्या यह वही मैं हूं? हाँ, यही वही तुम हो जिसे मैंने गढ़ा है। यह परिवर्तन स्थायी है। ध्यान से सुनो, यह उन्नति क्षणिक नहीं होगी, यह सौभाग्य छिनने वाला नहीं होगा, क्योंकि यह किसी बाहरी कृपा से नहीं, आंतरिक परिपक्वता से आया है। जो व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, उसका जीवन फिर पुराने ढर्रे पर नहीं लौटता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। मेरे प्रिय भक्त, ऊंचाई के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हारे शब्द असर करेंगे, तुम्हारा व्यवहार उदाहरण बनेगा।
तुम्हारी चुप्पी भी संदेश देगी। इसलिए सदैव सत्य के साथ रहना, सदैव विनम्र बने रहना, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंतिम उत्तर तुमने कभी कोई विशेष शब्द नहीं मांगे थे। तुमने बस कहा था, मां मुझे संभाल लेना, और मैंने तुम्हें संभाल लिया। अब जो मिल रहा है वह केवल उत्तर नहीं, इनाम है, एक अंतिम तैयारी। अब सुनो, तुम्हें जल्द एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें अपने पुराने रूप और नए रूप के बीच चयन करना होगा। पुराना रूप डरता था, सहता था, खुद को कम समझता था। नया रूप स्थिर है, स्पष्ट है, आत्मसम्मान से भरा है। और मैं जानती हूं तुम क्या चुनोगे। तुम अब मेरी प्रतिनिधि शक्ति हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम अंधकार से गुजर चुके हो तो तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सकोगे, बिना उपदेश, बिना दिखावे, सिर्फ अपने अस्तित्व से। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन का आधार मंत्र बनेंगे। क्यों यह संदेश तुम्हें मिला? यह संदेश तुम्हें इसीलिए नहीं मिला कि तुम सबसे अधिक दुखी थे। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम सब कुछ सहकर भी टूटे नहीं, क्योंकि तुमने कड़वाहट को नहीं चुना, अधर्म को नहीं चुना, गलत रास्ते को नहीं चुना। तुम रुके, गिरे, रोए, पर अंदर से शुद्ध रहे। और यही मेरी सबसे बड़ी कसौटी है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदलने वाला है। तुमने अब तक जो सहा, जो खोया, जो चुपचाप सहन किया, वह सब व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर अपमान, हर अकेली रात तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति तैयार कर रही थी जिसे दुनिया अभी तक पहचान नहीं पाई है। तुम सोचते थे कि तुम कमजोर हो, पर सच यह है कि तुम उस आग से गुजरे हो जिसमें से केवल वही निकलते हैं जिनकी आत्मा अमर होती है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पुराने आईने में देखना बंद करो। वह आईना जो तुम्हें टूटा, छोटा और असहाय दिखाता था, अब तुम्हें नया आईना दिया जा रहा है जिसमें तुम शांत हो, दृढ़ हो और अपने मूल्य से परिचित हो। अब तुम किसी की स्वीकृति से अपने अस्तित्व को नहीं तौलोगे। अब तुम अपने भीतर की आवाज से चलोगे, और जब तुम चलोगे तो तुम्हारे कदमों की आहट ही दूसरों के भीतर साहस जगा देगी। तुम्हारा मौन अब कमजोरी नहीं रहेगा, वह तुम्हारी गरिमा बनेगा। तुम्हारा ठहराव आलस्य नहीं, वह तुम्हारी गहराई होगी। तुम जब बोलोगे तो शब्द कम होंगे, पर प्रभाव गहरा होगा। तुम जब मुस्कुराओगे तो उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, बल्कि आत्मा की स्थिरता होगी। दुनिया तुम्हें बदलता देखेगी, पर तुम किसी को समझाने नहीं जाओगे। तुम बस हो जाओगे, और वही काफी होगा। याद रखना मेरे बच्चे, प्रकाश बनने के लिए शोर करना जरूरी नहीं होता। दीपक बिना बोले अंधेरे को हराता है। अब तुम वही दीपक हो। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा, उपदेश नहीं। लोग तुम्हें देखकर अपने भीतर झांकने लगेंगे। कुछ डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ सीखेंगे, पर तुम किसी की प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम अब अपने केंद्र में हो। तुमने अपने भीतर जो करुणा बचाए रखी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिनके पास शक्ति होती है पर करुणा नहीं, वे विध्वंस करते हैं, और जिनके पास करुणा होती है पर शक्ति नहीं, वे सहते हैं। पर तुमने दोनों को साध लिया है। अब तुम्हारे भीतर शक्ति भी है और करुणा भी। इसलिए तुम न तो किसी को तोड़ोगे और न खुद टूटोगे। अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक था। हर ठोकर ने तुम्हें जमीन से जोड़ा, हर धोखे ने तुम्हें सच का स्वाद दिया,
हर अस्वीकृति ने तुम्हें आत्मस्वीकृति सिखाई। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने में दर्द नहीं होगा, बल्कि सम्मान होगा। तुम कह सकोगे, हाँ, यह सब हुआ और इसी ने मुझे यह बनाया। अब तुम्हारे जीवन में नए लोग आएंगे, नई परिस्थितियां आएंगी, नए अवसर आएंगे, पर तुम पुराने पैटर्न में नहीं फिसलोगे। तुम अब किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं खोओगे। तुम अब डर से निर्णय नहीं लोगे। तुम अब कमी से नहीं, पूर्णता से चलोगे। तुम्हारा चुनाव अब आदत नहीं, चेतना होगी। ध्यान रखना, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहता है, तब तुम लड़ना नहीं, बस और शांत हो जाना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सीमा है। जो उसे पार करेगा वही खुद जल जाएगा। तुम्हें किसी को दंड देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी स्थिरता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जब कोई आत्मा अपने भीतर पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर परिस्थितियों को उसी के अनुरूप ढालने लगता है। अब तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा। अवसर तुम्हारी ओर आएंगे, सम्मान तुम्हें ढूंढेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं होगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। अब तुम अपने भीतर यह वाक्य बैठा लो, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं सत्य के साथ हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी दुनिया तुम्हें फिर से पुराने रूप में खींचना चाहे, तब अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहना, मैं अब वही नहीं हूं जो मैं था। तुम अब मेरी प्रतिनिधि शक्ति हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम विशेष हो, इसका अर्थ यह है कि तुम उत्तरदायी हो। तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। तुम्हारे पास खड़े होकर उन्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी, और तुम कुछ नहीं कहोगे, बस उपस्थित रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया नहीं, सृजन होगा। अब तुम परिस्थितियों के पीछे नहीं चलोगे, परिस्थितियां तुम्हारे पीछे चलेंगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर का सिंहासन संभाल लिया है। अब मैं तुमसे यही कहती हूं, डरो मत, रुको मत, झुको मत। तुम चलो, और तुम्हारा चलना ही प्रार्थना बन जाएगा। तुम बोलो, और तुम्हारा मौन भी संदेश बन जाएगा। तुम रहो, और तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए जागरण होगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करना, मां की शक्ति तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। अब जाओ मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारे नए रूप के लिए तैयार है, और तुम अब पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। यह तुम मुझे मां काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, और मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जी जय, मां पार्वती अवश्य टाइप करना।